माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे आज है 28 मई 2026 और रात के 10:02 हुए हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ अभी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर मैं अपना स्टडी फिर से कंटिन्यू की हूँ, क्योंकि फील्ड वर्कर की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसकी हम सब की बहुत दिनों से इंतज़ार थी। फाइनली वो दिन आ चुके हैं। एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहला एग्ज़ाम मुझे इसी का देना था, क्योंकि इसका सिलेबस और एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस एज इट इज़ सेम था। इसीलिए मैं तैयारी में लगी हुई थी और अभी रिवीज़न कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही थी, तो इसका रीज़न यही है कि मेरी डॉटर का जो तबीयत है वो 2-3 दिनों से बहुत ख़राब हो चुकी थी। मीन्स कि उससे सर्दी खांसी इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, सिर्फ उसी पे ध्यान दे रही थी और घर के काम, दुकान के कामों से तो मुझे पढ़ने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे अब पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहूं। 2 दिनों से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, इसीलिए मुझे पढ़ाई करने बैठी तो भी मुझे मन नहीं लग रहा था। इसलिए मैं सोची कि एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जिसे पढ़ते पढ़ते पढ़ने में इंटरेस्ट भी पैदा हो। तो इसलिए मैं साइंस के टॉपिक से उठाई सेल, क्योंकि मैं एक बीएससी स्टूडेंट हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मुझे साइंस पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सेल का टॉपिक को उठाई और उसी का नोट्स को रिवीज़न कर रही थी। और मुझे कल सुबह में रिया को लेकर के हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि उसे तबीयत ख़राब है तो उसे दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी कुछ ही देर पढ़ाई करूँगी और अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के बाकी का जो मेरा रिवीज़न पोर्शन होगा उसे मैं कंप्लीट करूँगी। अब मैं डिसाइड की हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना काम के साथ साथ अपना स्टडी को भी प्रायोरिटी दूँगी। पिछले बार वाली गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगी और चाहे जितना भी मेरे रास्ते पे बाधा क्यों ना आए, मैं सारे चीज़ों को साइड में रख कर के अपना स्टडी को प्रायोरिटी दूँगी, क्योंकि अब वक्त है उसे कुछ करने का, ताकि लोगों को उनका मुंह बंद करा सके। इसीलिए मैं ठान ली हूँ कि अब मैं डेली बेसिस पे अपने आप को पहले टाइम दूँगी, उसके बाद बाकी का चीज़ जो भी होगा। अगर टाइम नहीं भी मिले तो भी मैं काम के दौरान ही अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और तो देख रहे हैं यहाँ पर मैं रिवीज़न करने में लग गई हूँ और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं सेल्फ टॉपिक में जो कि कुछ मैं रिमेंबर करने में दिक्कत होती है, तो उसी चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मुझे लगता है हमें सारे टॉपिक पे ही अपना कमांड बना के रखना होगा, क्योंकि जब मैं एक्साइज कांस्टेबल की एग्ज़ाम दी थी मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था, झारखंड जीके भी अच्छा गया था। बस कुछ टॉपिक ऐसे थे झारखंड जीके में जिसे मैं अच्छे से नहीं कवर कर पाई थी, और झारखंड जीके का जो करंट अफेयर का पोर्शन था उसे भी मैं नहीं देखी थी, तो उसी में मेरे मार्क्स कम हो गए। तो इस बार वो गलतियां मैं नहीं करूंगी। और दूसरी बात, जो पेपर 2 में जो मैं गलती की थी उसे भी नहीं दोहराऊंगी। तो इसीलिए अभी मैं ठान ली हूँ कि मैं हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिविज़न करूँगी, पढ़ाई करूँगी, बाय हार्ट करूँगी, ताकि मुझे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले और कहीं ना कहीं रिज़ल्ट PDF में मेरा नाम भी आए। तो यही उम्मीद लेकर के मैं अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दी हूँ। तो आई होप कि चीज़ें अच्छे से जाएंगी। और यहाँ पर मैंने आज इतना तक ही रिवीज़न करी और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि सुबह में मुझे जल्दी उठना है और पढ़ाई करके फिर हॉस्पिटल के लिए निकलना है।